Students, we'll start with our fire and safety management courses with the diploma in fire safety engineering or the fire safety services courses. We are associated with the MSBT and Maharashtra State Vocational and Training courses, as well as we have autonomous courses also. So as being a part of the industry and we worked on the industry. So we'll start with the first chapter called fire. I believe so कि आप लोग जो है फायर के बारे में जानते होंगे. रोजमर्रा की जिंदगी में फायर या आग ये शब्द कहीं ना कहीं उपयोग में लाया होगा. सो अगर देखा जाए तो आग या फायर ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पर अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया, इसके ऊपर सही रोकथाम, सही सेफ्टी मेजर्स अगर वक्त पे नहीं लिए गए तो इसका अंत कई और दुर्दशा में हो सकता है. इसी के लिए आज फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है नागपुर में, एज वेल एज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है. बट बच्चों के पास मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी या फिर डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग. सो वी हैव स्टार्टेड विद द डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टेक. Safety, fire. So we can go with the fire definitions. So fire या आग का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से रखा गया है. हमारे वेदों में आग का यज्ञ में बहुत बड़ा योगदान है. अगर यज्ञ करना है तो आग की बहुत आवश्यकता होती है. घर में खाना बनाना है तो आग की आवश्यकता होती है. कंपनी में किसी चीज को मोल्ड करना है या किसी मोल्ड में डाल के कोई प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए भी हीट या फायर की आवश्यकता होती है. बॉयलर फायर पे चलते हैं, बहुत सारी मशीनरीज फायर पे चलती है. इलेक्ट्रिकल जो इंजन आज देख रहे हैं हम लोग, पहले कोयले के इंजन आते थे, किससे चलते थे? आग से जो भाप बनती थी उसी पे चलते. सो इसी का बहुत सारा मतलब है. फायर बहुत सारी जगह पे उपयोग होता है. बट इसका साइंटिफिक मतलब क्या है? तो साइंटिफिक मतलब जो है वो हम लोग समझेंगे कि फायर कैसे लगती है. सो फायर के लिए साइंटिफिकली या शास्त्रीय दृष्टिकोण से 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है. वो 3 चीज हमको अपने पर्यावरण में आसानी से मिल जाते हैं, है ना. आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये तीनों चीज में भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन आग तो आप रोज जलाते हो. तो जहां पे आग जलाते हो वहां पे 3 चीजें होती है. एक होती है ऑक्सीजन यानी हवा. जो हवा होती है वो हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन, है ना. तो ये ऑक्सीजन क्या काम करता है? आग को जलने के लिए मदद करता है. लेकिन ऑक्सीजन है सिर्फ तो काम चलेगा क्या? नहीं. So we need to add one more thing. What it is? It is heat. What it is? Heat. जब तक वो टेम्परेचर उसको मिलेगा नहीं ज्वलनशील पदार्थ को, तब तक वो आग पकड़ेगी नहीं. तो ज्वलनशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ज्वलनशील पदार्थ उसको इंग्लिश में कहा जाता है कंबस्टेबल मटेरियल. कंबस्टेबल मटेरियल मतलब ज्वलनशील पदार्थ. वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन, हीट और कंबस्टेबल मटेरियल जब तक ये तीनों का मिलाप नहीं होगा तब तक फायर यानी आग का निर्माण नहीं होगा. उदाहरण के तौर पे लिया जाए, आप माचिस की तीली देखते हो तो माचिस की तीली में 3 चीजें उभर के आती है. जब आप माचिस के तीली का इस्तेमाल करते हो तो माचिस की जो तीली है उस पर एक फास्फोरस का कवर लगाया जाता है. फास्फोरस पे कवर क्यों लगाया जाता है? कि जब वो हीट जनरेट होगी, जब आप माचिस की तीली जो माचिस की डब्बी है उस पे जब घसते हो या उसके ऊपर घर्षण जब होता है तो फास्फोरस वो माचिस के ऊपर लगे हुए स्टिकर से एक प्रकार से आग जल्दी पकड़ लेती है. और वो जो लकड़ी होती है पीछे में, है ना, जो माचिस की तीली जो होती है उसकी जो लकड़ी होती है उसको एक टेम्परेचर आने के बाद में वो आग धीरे धीरे और माचिस की तीली बजाती है. इसमें 3 चीजें कौन सी हो गई? एक हो गई लकड़ी, उसको जलन जल्दी पकड़ने के लिए उसके ऊपर लगा फास्फोरस. ये हो गया आपका कंबस्टेबल मटेरियल, जलने वाला पदार्थ. दूसरी चीज कौन सी? जब आप घर्षण करते हो तो उसमें क्या जनरेट होता है? हीट यानी गर्मी, है ना. तो ये गर्मी जब निर्माण होती है वो अप टू सर्टेन टेम्परेचर, जब तक उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक ये कंबस्टेबल मटेरियल ज्वलनशील पदार्थ आग नहीं पकड़ेगा. तीसरी चीज ऑक्सीजन. तो सर ये ऑक्सीजन कहां से आ गया, है ना. अभी इसके लिए एक उदाहरण और देता हूं. अगर आप
कैंडल लगाते हो, बचपन में आपने स्कूल में देखा होगा, तो कैंडल के ऊपर आप ऐसा अगर ग्लास उल्टा रख दोगे तो ये कैंडल जलेगी क्या? नहीं। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन की लेवल होती है, मात्रा होती है इसके ग्लास के अंदर, वो जब खत्म हो जाएगी, जब वो खत्म हो जाएगी तो ये आग अपने आप ही धीरे धीरे बुझ जाएगी। लेकिन माचिस की तीली के केस में जब आप हीट यानी टेम्परेचर और लकड़ी जब माचिस की तीली जब जलती है तो हवा में होने वाले ऑक्सीजन के वजह से वो फायर या आग को ज्वलंत रखती है। क्या रखती है? ज्वलंत रखती है। वो ज्वलंत रखने की वजह से क्या होता है? वो कंबस्टेबल मटेरियल जलते रहता है। कब तक जलता है? जब तक वो माचिस की तीली का लकड़ी जो है माचिस की तीली की जब तक अवेलेबल है तब तक। ऐसा नहीं है ना कि वो आग हवा में फैल जाएगी। सो अगर आप ठीक से देखो तो अगर ऑक्सीजन हवा में का अगर आप ऑक्सीजन अगर निकाल दोगे तो भी बंद पड़ जाएगी। हीट अगर माचिस की तीली आप बारिश के दिनों में देखो तो जल्दी नहीं आग पकड़ती है। क्यों नहीं पकड़ती है? क्योंकि वो जो फास्फोरस जो लगा रहता है उसको वो हीट या टेम्परेचर कैच नहीं होता है। जब वो कैच होता है तभी उसका चेंज या उसका एक्टिवली प्रिपरेशन एक्ट किसमें होता है? फायर या आग में। और ये तीनों चीजें जब इन सब का मिलाप होगा तभी जाके आपकी आग जलेगी, वरना बुझ जाएगी और इट विल नॉट सर्वाइव, या वो आग जिंदा नहीं रह पाएगी। क्या नहीं रह पाएगी? जिंदा। होपफुली आपको फायर ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। सो फायर आई बिलीव सो आप वी अंडरस्टूड। फायर आग क्या है हम शायद समझ गए होंगे। क्या है? फायर इज 3 पार्ट्स। व्हाट? हीट, combustible material and oxygen. Oxygen, heat and combustible material is called as fire. बराबर? This is one part. Second is elements. What is elements? Element मतलब तत्व. Elements means तत्व. तो जैसे हमने बताया हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन। हीट में क्या होता है? टेम्परेचर। और तीसरा क्या है? कंबस्टेबल मटेरियल यानी ज्वलनशील पदार्थ, है ना? तो जैसे कि ऑक्सीजन का तत्व क्या है? ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आग के लिए इंपॉर्टेंट है। आदमी अगर जिंदा रहना है तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो उसको क्या होगा? सांस लेने में जैसे दिक्कत होती है, सेम फायर को अगर आप सही तरीके से ना मिले तो क्या होगा? अगर फायर को ऑक्सीजन अगर सही तरीके से ना मिले तो आग वो सही तरीके से सस्टेन नहीं हो पाएगी, सर्वाइव नहीं हो पाएगी या चल नहीं सकती है। हीट सेम स्टोरी, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तब भी फायर आगे नहीं बढ़ पाएगा। कंबस्टेबल मटेरियल, वेरियस टाइप्स ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल्स अवेलेबल। सो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। सो एलिमेंट्स क्या है, इसके तत्व क्या क्या है? तो ये तीनों जो तत्व है इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको टू एक्सटिंग्विश द फायर। रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स टू एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाना। आग लगाना तो सीख गए आप, ये 3 चीजें चाहिए, बट आग को कंट्रोल करना, उसको सही इस्तेमाल करना, उसको बुझाने का सही रिमूवल और कंट्रोल कैसे? ओके, कंट्रोल और रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स टू एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। क्या बुझाना? आग को बुझाना। सो इसमें एलिमेंट्स में 3 चीजें ध्यान रख जाती है। ओके, सो अगेन जो आग है, ऑक्सीजन है, उसका स्मूथ फ्लो, स्मूथर। देन कूलिंग एंड स्टारवेशन बोला जाता है। कूलिंग और स्टारवेशन, है ना? तो मुझे नहीं पता आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, बट ये एलिमेंट्स अगर हम पकड़ते हैं तो ये फायर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज स्मूथिंग? है ना, स्मूथिंग इफेक्ट्स। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी बोला जाता है कि फोटो शुड हैव द स्मूथिंग इफेक्ट, और वीडियोस बनाते हो तो वीडियोस में बोला जाता है स्मूथिंग इफेक्ट। उदाहरण आपको दूं
तो झरना आपने देखा होगा या वाटरफॉल्स देखे होंगे। जब वाटरफॉल का पानी जोर से गिरता है उसके बाद में वो जब जमीन पे बहता है इट गोज स्मूथली, उसका जो झाग, उसका जो भागना दौड़ना, इट हैज बीन कम डाउन। तो वैसे ही इसको स्मूथिंग इफेक्ट बोला जाता है या स्मूथर बोला जाता है। आग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला उसको स्मूथिंग इफेक्ट मिलाना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? तो स्मूथिंग इफेक्ट उसका कंट्रोल, अगर वो आग ऊपर नीचे आगे पीछे भागते रहेगी तो इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सो व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी कंट्रोल्ड फर्स्ट। तो स्मूथिंग इफेक्ट में उसको स्मूथ करना पड़ेगा। स्मूथ करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? कट ऑफ दी एरिया। क्या करना पड़ेगा? कट ऑफ दी एरिया। जब पानी का झरना एक तरीके से बहेगा तभी, लेकिन अगर उसमें दूसरे झरने आके गिरेंगे तो पानी सही तरीके से रहेगा नहीं, वो आड़ा टेढ़ा रहेगा, दैट स्मूथिंग इफेक्ट विल नॉट कम। सेम वे फायर में भी अगर उसको कंट्रोल करना है तो पहले तो उसको एक जगह पे कंट्रोल करना पड़ेगा, देन इट विल हैव अ स्मूथिंग इफेक्ट। अदरवाइज उसमें कोई नया चीज आएगा, एडिशंस होगा, तो ये सारी चीजें क्या करेगी? वो इसमें एडिशंस होगा और फायर को और भड़काएगा। सो फायर सपोज्ड टू हैव फर्स्ट स्मूथिंग इफेक्ट। सो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कूलिंग इफेक्ट, उसका टेम्परेचर डाउन करना। स्मूथिंग के लिए क्या है? पहले तो ऑक्सीजन कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन लेवल अगर उसकी कंट्रोल हो गई तो बहुत सारे स्मूथिंग इफेक्ट आएगा। उदाहरण के तौर पे गैस कटिंग इक्विपमेंट आपने देखा होगा। गैस कटिंग देखा आप लोगों ने, लोहा काटने के लिए। तो जब लोहा काटते हैं तो जो सामने टॉर्च होता है, वो टॉर्च में से ऐसे फ्लेम निकलती है, आग निकलती है। वो आग का टेम्परेचर इतना होता है कि वो टेम्परेचर लोहा काट देता है। इट कैन कट एन आयरन, इट कैन कट एन आयरन, यानी लोहा काटने की तक ये आग ताकत पैदा करती है। कैसे? उसको पीछे से जो सपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सिलेंडर का, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसका इफेक्ट देने के लिए उसको बढ़ाया जाता है ताकि उसकी फ्लेम स्ट्रांग बने और वो स्ट्रांग फ्लेम लोहे को काटे। अगर उसको कम किया जाए तो लोहे को काट पाएगी क्या? वो नहीं। सो अंडरस्टूड? स्मूथिंग, कीप द गैस कटिंग इक्विपमेंट का आप एग्जाम्पल ध्यान में रखिए स्मूथिंग इफेक्ट के लिए। तो आपको पता चलेगा जो टॉर्च होता है गैस कटिंग का, उसमें कंट्रोल कैसा किया जाता है। जैसे अगर ऑक्सीजन, अगर उसको ज्यादा चाहिए फ्लेम, क्या करेगा? ऑक्सीजन का स्पीड बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड बढ़ेगा और आयरन काटने में आसानी होगी। लेकिन अगर उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा तो आयरन या लोहा कटेगा नहीं। मूविंग फर्दर, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग जनरल लाइफ में हम लोगों ने देखा है कि कोई भी आग लगती है तो पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा, तो झोपड़ी में आग लग गई तो क्या होता है? झोपड़ी में आग लगाने के बाद हीरो क्या करता है? पहले पानी की बकेट लेता है। क्या लेता है? पानी। सो पानी क्या काम करता है आपके ऊपर? तो पानी कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है? कूलिंग इफेक्ट। पानी गर्म अपने आप होता है क्या? बाय नेचर पानी का तत्व है कि वो ठंडा ही रहता है। बाय नेचर पानी का तत्व है कि जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है उसके आसपास ही वो रहता है और वो हमेशा कूलिंग इसमें रहता है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है, जो माना गया है फायर इंजीनियरिंग में, टू कीप द फायर और एक्सटिंग्विश द फायर विद द वाटर। सो आपने देखा होगा कि जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है या इंडस्ट्रीज होती है या थिएटर होते हैं, है ना, या फिर मॉल होंगे, या फिर आपके आजकल की रेसिडेंशियल नई वाली हाई राइज बिल्डिंग होगी, इसमें सब में फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? फायर हाइड्रेंट सिस्टम। ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम में क्या होता है? वाटर। व्हाट इट इज? वाटर। वाटर विल व्हाट टू डू? इट विल गिव अ कूलिंग इफेक्ट। क्या इफेक्ट देगा? कूलिंग। व्हाट विल कूलिंग इफेक्ट डू? इट विल मिनिमाइज द हीट। What cooling effect is going to do? It is going to minimize the heat. यानी कि जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, उसको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ पानी का ही नहीं, तो यू कैन नो अबाउट दी सम फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने सुना होगा। तो जिसमें क्या होता है? पाउडर्स होती है, ड्राई पाउडर्स होती है। वो भी क्या करती है? जब किसी आग के ऊपर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो उसको ठंडा करने की कोशिश करती है। दैट इज कॉल्ड अगेन कूलिंग इफेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट? स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब जलना। क्या होता है कि एक चीज को आपने पकड़ लिया, है ना, जैसे पेट की आग लगती है तो थोड़ा शुरुआत में थोड़ा लगता है, लेकिन जब ज्यादा आग लगती है, भूख लगती है, तो क्या होता है? आदमी
पेट जलना शुरू कर देता है। सो वैसे ही आग का है फायर, जब वो फायर एक जगह पे बुझने के लिए आती है तो वो अपना रास्ता ढूंढती है और आग पकड़ने की कोशिश करती है और आग पकड़ने की। तो स्टारवेशन में क्या करना है आपको, अगर ये चीज यहाँ पे आग लगी है तो इन दोनों के बीच में कट ऑफ डाल देना है ताकि ये आग यहाँ से यहाँ पे फैलेगी नहीं। अंडरस्टूड। बड़ी बड़ी जब गोडाउन में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं कि जो मटेरियल है उसको आग से दूर निकालते हैं पहले, ताकि आग जो है, जो फायर है आपकी, वो वहीं पे कंट्रोल्ड हो जाए। क्या हो जाए, वो फायर वहीं पे कंट्रोल हो जाए। अगर वो फायर वहीं पे कंट्रोल नहीं हुई तो क्या होगा, इट विल हैव अ चेन रिएक्शन बोला जाता है उसको। क्या बोलता है, फायर का चेन रिएक्शंस। व्हाट इज चेन रिएक्शंस? जंगल देखा आप लोगों ने, जंगल, पेड़ पौधे सूखे हुए गीले, है ना। सो जंगल में क्या होता है, सो ऐसे पेड़ है समझ लीजिए आपके, है ना। सो यहाँ पे अगर आग लगती है तो व्हाट विल इट इफेक्ट, क्या लगता है आपको? इफ द फायर इज हियर, है ना, ये ऐसे आग लगी, इट विल कैच दिस। क्या लगता है? इफ यू वांट टू स्टॉप तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको काट देना। इसको काट देंगे तो क्या होगा, ये आग यहीं पे रुक जाएगी। अगर आप इसको नहीं काटोगे, इसको नहीं निकालोगे, इसको दूर नहीं करोगे, द फायर विल पास ऑन टू दिस। दिस इज कॉल्ड, क्या हो गया फिर, आपकी आग बढ़ गई, कम हुई, और भूख लगी उसको, उसने और एक को पकड़ लिया। ये समझ लो आपके ये थोड़ा सा दूरी पे रहेगा, तो यहां से यहां तक जाएगी क्या? नहीं, वो कोशिश करेगी बट वो पहुंच नहीं पाएगी। अंडरस्टूड। सो जंगल में भी फायर के नियम लागू होते हैं, और जंगल में जब आग लगती है तो जो फॉरेस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो सीधा सीधा पेड़ काट देते हैं, या फायर रोड होते हैं उनके, एक कुछ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फायर रोड बनाया जाता है। लेट्स एग्जांपल, ये जंगल है तो उसके फायर रोड इस तरीके से कुछ होंगे। वो रोड होंगे मतलब ये नहीं होगा कि कंक्रीट रोड डाले, वो रोड होंगे मतलब इस जगह पे कोई पेड़ नहीं होगा। ये समझ लो 6-8-10 मीटर का रास्ता होगा। ये जब आपको घूमने के लिए लेके जाते हैं तो बहुत बार इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल शेर को दिखाने के लिए या टूरिस्ट को घुमाने के लिए किया जाता है। तो बहुत बार पता नहीं चलता है, बट दिस इज व्हाट ओके। सो मूविंग फर्दर टू फायर, from fire elements and the fire triangle. So we are coming to the fire triangle. हम लोग अभी fire triangle के बारे में बात करेंगे. What is fire triangle? The same thing: oxygen, heat and combustible material. So ये तीनों, so this is your triangle. It is called as triangle. जो हम लोग जो सीखे हैं हम लोग त्रिकोण. So ये त्रिकोण में क्या चीजें की जाती है? So again oxygen, heat and combustible material. So it is called as, ये सब जब का इन सब का जब मिलाप होगा, it is called as fire. So it is called as fire triangle. क्या है ये? Fire triangle. जब तक ये तीन चीजें नहीं मिलेगी तब तक आग का निर्माण नहीं होगा। तो ये फायर जो है ये जलेगी नहीं, इग्नाइट नहीं होगी, है ना। इसके अलावा जैसे पिछले इसमें बताया मैंने एलिमेंट्स में, इट विल हैव अ चेन रिएक्शन। व्हाट इट इज, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन व्हाट, अगर आपका आग छोटा है तो ये ट्रायंगल आपका बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ योर कंबस्टेबल मटेरियल, हीट एंड ऑक्सीजन। सो इट इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जैसे फायर जंगल में जब लगती है तो एक पेड़ से दूसरी पेड़, दूसरी पेड़ से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवें पेड़ पे इस तरह से आग लगेगी तो ये आगे फैलेगी, ये आगे फैलेगी, ये आगे फैलेगी। दैट इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन ऑफ फायर। But it is chain reaction of fire. Then your triangle will be increased. Now combustible material की बात करते हैं, जब फायर ट्रायंगल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन तो हवा में अवेलेबल है, हीट जनरेट हुआ बिना ये फायर ट्रायंगल बन नहीं सकता है। लेकिन ये फायर ट्रायंगल जब बनता है तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कंबस्टेबल मटेरियल। सो हमने अभी कंबस्टेबल मटेरियल के बारे में बात नहीं की, है ना। सो कंबस्टेबल मटेरियल को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। सो सबसे पहला जो प्रकार गिना जाता है, इट इज कॉल्ड एज सॉलिड।
what it is? Solid, liquid, gases. These are the forms of your combustible material. इसके अलावा भी जो है या मेटल फायर्स बोलो या अलग अलग पदार्थ है और अदर्स, बट कॉमनली जो चीजें गिनी जाती है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो ये तीनों चीजें किस में आती है? विच इज कम्स अंडर द कंबस्टेबल मटेरियल. तो सॉलिड कौन सी होगी? सॉलिड जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, आपके पहने हुए कपड़े, कागज, देन जो हाथ में चीज लेके आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, लकड़ी जिससे आप चूल्हा जलाते हो, तो ये सारी चीज किस में आती है? आपकी सॉलिड. जो मतलब एक हाथ से उठा के आप दूसरी जगह लेके जा सकते हो और उसमें आग लग सकती है. तो ये सारी चीजें क्या हो गई? सॉलिड. व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड मतलब तरल पदार्थ. तरल पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो पेट्रोल, सबसे हम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाला जो है पेट्रोल, जो गाड़ी में आप भरते हो, वो इनफ्लेमेबल है, यानी उसमें आग लगने की सबसे ज्यादा शक्यता है. इसी के लिए बोला जाता है जब भी आप पेट्रोल भरते हो तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए पेट्रोल पंप के ऊपर, या पेट्रोल इस तरीके से रखना चाहिए कि उसमें आग ना लगे. अदरवाइज पेट्रोल अगर आप धूप में भी रखते हो, एक तो वो उड़ जाएगा गैस के रूप में, अगर नहीं, अगर हीट ज्यादा मिलती है उसको तो वो आग पकड़ लेगा. सो लिक्विड में पेट्रोल, ग्रीस, ऑयल, डीजल, केरोसिन है ना. तो ऐसे जितने भी प्रकार के लिक्विड है, तरल पदार्थ है जिसको आग लगने की शक्यता है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बी. सो पहला क्या हो गया? सॉलिड, यानी कि घन पदार्थ. क्या हो गए? घन पदार्थ. लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, ये हो गए घन, ये तरल. व्हाट इज थर्ड इज? गैसेस. क्या लगता है आपको गैसेस कहाँ पे यूज होते हैं? तो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में एलपीजी गैस आप घर में इस्तेमाल करते हो. कौन सा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस. एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस. वैसे ही बहुत सारे प्रकार की गैसेस मिलती है जिसका इस्तेमाल आपको जलाने के लिए किया जाता है. जैसे कि डीए सिलेंडर्स बोला जाता है, जो गैस कटिंग इक्विपमेंट होता है तो उसमें डीए सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. मतलब क्या होता है? ड्राई एसिटिलीन सिलेंडर. तो ये जो सिलेंडर होता है इसमें क्या होती है? गैसेस. वो गैस किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? आग को जलाने के लिए की जाती है, या गैस कटिंग इक्विपमेंट को जलाने के लिए की जाती है. क्यों की जाती है? क्योंकि एसिटिलीन सिलेंडर ज्यादा अच्छे से काम करता है एलपीजी सिलेंडर से. तो कटिंग क्वालिटी आपकी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. सो इस प्रकार के अलग अलग गैसेस अवेलेबल है इंडस्ट्री के अंदर, और जिसको जो पदार्थ लगते हैं वो आप उसको इस्तेमाल है. जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी भी एक पार्ट है आपका, जो आज की तारीख में सीएनजी हर जगह. सो आप समझ गए होंगे कि फायर ट्रायंगल में जैसे हमने कंबस्टेबल मटेरियल की बात की, तो कंबस्टेबल मटेरियल कौन कौन से गए? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड आखिरी जो है मेटल फायर, यानी मेटल्स बहुत सारे हैं. मैंगनीज है, सोडियम्स है, आयंस है, सोना है, ये सारी चीजें आप में फायर मेटल में हो जाती है. सो बिफोर टू गो विद द फायर ट्रायंगल, सो आपको पता होना चाहिए कंबस्टेबल मटेरियल कौन सा है जो इस फायर ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा. क्या है? कौन सा है जिससे ये फायर ट्रायंगल कंप्लीट होगा. सो प्लीज इंश्योर कि कंबस्टेबल मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे भी मैंने उदाहरण दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. एलपीजी को पता करने के लिए उसके साथ आता है एक एमएसडीएस शीट. क्या आता है? एमएसडीएस. एमएस इज मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स. मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स में ये जो फायर है, ये जो एलपीजी है, उसका इग्नाइट पॉइंट, यानी वो कितने टेम्परेचर में जलेगा, उसको बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या सही तरीके से आप उसको बुझा सकते हो, ये सारी चीजें. यानी ये जो ट्रायंगल है, इसको तोड़ने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है या किस चीज का इस्तेमाल करना है, यह आपको उस मटेरियल की मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स में पूरा प्रॉपर कंटेंट के साथ मिलेगा. अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तब ये फायर ट्रायंगल आप तोड़ सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो, ताकि उसका सही इस्तेमाल आप कर पाओ. ओके, सो दिस इज अबाउट द फायर ट्रायंगल. चलो, थैंक यू. So fire triangle, I believe so you understood. Fire elements and their control measures, fire triangle. Now moving further, the classification of fire. What is mean by classification? So आग को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था,
कि कंबस्टेबल मटेरियल को सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड मेटल फायर या इस अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। सेम वे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन में उसको जब किया जाता है तो उसको ए बी सी, जो कॉमन फायर है उसको ए बी सी में कंसिडर किया जाता है। ए मतलब हो गई आपकी सॉलिड फायर, क्या हो गई सॉलिड, और जनरल फायर क्या हो गई जनरल। जनरल मतलब सर्वसाधारण आग, क्या हो गई सर्वसाधारण आग जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। बी टाइप जो बोली जाती है इट इज कॉल्ड एज लिक्विड फायर। लिक्विड फायर जो लिक्विड होता है पेट्रोलियम या बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं उसमें जब आग लगती है तो उस तरीके के आग को कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में बी टाइप ऑफ फायर। व्हाट इट इज बी टाइप, एंड सी टाइप इज फॉर द गैसेस। सी टाइप किसके लिए गैसेस। ये ऐसा क्यों किया गया है ए बी सी टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फायर। अगर कभी इमरजेंसी में आग लगती है और आप फायर ब्रिगेड में अगर आप फोन करते हो या किसी हेल्पलाइन पे फोन करते हो या किसी की हेल्प मांगते हो तो सामने वाला आपको सवाल पूछेगा आग तो लगी ये समझ में आया बट वो आग की वजह क्या है। वो क्या बोलेगा, आपको पूछेगा फायर किस तरीके की आग है, तो आप बोलोगे सर ये बिल्डिंग में आग लगी हुई है। क्या कहेंगे आप बिल्डिंग में, तो जैसे ही आप बोलोगे बिल्डिंग में आग लगी है तो वो ट्रायल क्या करेगा ए टाइप ऑफ फायर है। क्या करेगा उसको क्या क्लासिफिकेशन करेगा ए टाइप ऑफ फायर। जब वो फायर टीम जब वो बाहर से निकलेगी तो वो इंश्योर करेगी कि ए टाइप ऑफ फायर को एक्सटिंग्विश करना है या इसको कंट्रोल करना है। अंडरस्टूड। लेकिन अगर वो बिल्डिंग में नहीं लगी है, समझ लो वो किसी ऑयल कंपनी में पेट्रोल आग लगी है तो ऑयल कंपनी में क्या होता है इट इज अ लिक्विड फायर। तो आप बोलोगे वो जब आप फोन करोगे हेल्पलाइन पे कि सर आग लगी है तो सामने से क्वेश्चन आएगा कि क्या किस में आग लगी है, तो जब आप बोलोगे सर ऑयल कंपनी में टैंक में आग लगी है, देन दे विल प्रिपेयर देमसेल्फ टू फायर फाइट विथ व्हाट बी टाइप ऑफ फायर। वो किसके लिए प्रिपेयर होकर आएंगे बी टाइप ऑफ फायर के लिए। व्हेन यू से कि सर गैस हमारे पास है, गैस स्टोरेज है, गैस स्टोरेज में आग लगी, जो रिफाइनरीज होती है तो आपने देखा होगा या चिमनीज होती है तो वहां पे आग ऊपर होती है, तो आग किस पे लगती है बेसिकली नीचे से जो निकलने वाले गैसेस है वो गैसेस क्या करते हैं आसमान में या हवा में निकलते हैं और उसकी जो आग होती है वो बहुत बड़ी होती है फैलती है। लेकिन आप जब आग के लिए फोन करोगे इमरजेंसी सिचुएशंस में कि सर आग लगी है तो सामने से एक सवाल आएगा कहाँ लगी है, देन यू से कि सर ये हमारा गैस टैंक था वहां पे है लगी है। तो व्हेन दिस फायर फाइटिंग टीम विल कम दे विल कम टू प्रिपेयर, दे विल कम विद प्रिपरेशन ऑफ सी टाइप ऑफ फायर। जो लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे फायर से आग से लड़ने के लिए सो दे विल कम प्रिपेयर्ड विद द गैस टाइप ऑफ फायर। तो उस प्रकार से जब तक वो फर्स्ट हेल्प आएगी नहीं तब तक क्लासिफिकेशन को विटनेस नहीं किया जाएगा, उसको आईडी नहीं किया जाएगा। एंड देन वंस द फायर फाइटर्स कम्स इन अ पिक्चर, जो एक्सपर्ट लेवल लोग होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आग के साथ खेलते हैं या आग बुझाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर अलग अलग नॉलेज होता है, बहुत सारी चीजें उसमें है ना। तो आपको अगर देखना है तो अगली पिक्चर काफी अच्छी है जो नहीं आई हुई, यू कैन सी इट। तो वहां पे फायर फाइटर्स का ब्रेवरी, उसके प्राउड और उसके बारे में बताया गया है, हाउ दे आर मोर वैल्यूएबल देन द आर्मी एंड अदर थिंग्स। सो ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी पिक्चर देखने जैसे आप लोग देख सकते हैं। सो अगेन बैक टू द वर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में ये आपको पता होना चाहिए ए बी सी टाइप ऑफ फायर। व्हाट इज ए जनरल फायर, बी लिक्विड फायर एंड सी गैसेस फायर। सो वेरियस टाइप्स ऑफ, जैसे पता है कंबस्टेबल मेटल में यू विल, अगर आपको ये पता है तो आपको एबीसी टाइप ऑफ फायर का भी पता चलेगा। ओके, अंडरस्टूड। Student, we come to know about fire elements, fire triangle, and classification of fire. Before to go ahead in the fire extinguisher, we will take a full lecture on the fire extinguisher, which will have more detail about the fire extinguisher and extinguisher procedures. So we'll come with the next lecture. Till the time, I request all of you to subscribe, follow, like, to ensure that we get the motivation from all of you to improve ourselves, to improve on our social, cultural practices, which is very much required in our social life, to avoid any type of accidents, and you will feel proud when you do minimum one
fire extinguishing incident. So it happens generally at आपके घर पे भी हो सकता है, इंडस्ट्री में भी हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है. अगर आप आपकी जिंदगी में एक भी फायर एक्सीडेंट्स कम करते हो तो दैट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर यू फॉर अ लाइफ टाइम. I wish all of you to carry out fire and safety. Thank you from Protect the Fire and Safety Management.